ठीक है दोस्तों, 15 सेकंड शुरू होते हैं। अब टाइम आउट। कोरी, हमें छुपन छुपाई खेलने का समय। मिलने से पहले ही रिसेस खत्म हो जाएगा। अगर तुमने आखिरी 2 लोगों को एक ही समय पर ढूंढ लिया तो? जैसे एक आंख से एक व्यक्ति को देखो और दूसरी आंख से दूसरे व्यक्ति को, इस तरह। तो फिर दोनों जीत जाएंगे, पर मुझे नहीं लगता ये इंसानी तौर पर मुमकिन है। अरे वह क्या है रिकार्डो? कोरी श्लूटर ने शुरू कर दिया। हाँ 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 स्टेगोसॉरस, तुम्हारी प्लेटों के रंग बदल रहे हैं। डायनोडैन! डायनोडैन! मूडी डायनो। ये स्टेगोसॉरस अपनी प्लेट्स का रंग क्यों बदलना चाहेगा? लगता है कि डायनो परीक्षण का समय हो गया है। 3 2 1 तैयार हो चाहे नहीं, मैं आ रहा हूँ। पर वह डायनो परीक्षण बाद में हो जाएगा। मुझे छुपना होगा। बाय दोस्त। N23 जॉर्डन पकड़ी गई। चल अभी। आओ। घोड़ी, N23 एनजी पकड़ी गई। तुम पत्तियों और टहनियों से क्यों ढके हुए हो? यह छलावरण है। मैं अपने आसपास के वातावरण में घुलने की कोशिश कर रहा हूँ। रिकार्डो जो देख नहीं सकेगा उसे नहीं ढूंढ सकता। L23 कमी पकड़ी गई। बढ़िया। सुनो, क्या स्टेगोसॉरस अपने प्लेट्स का रंग बदलकर छुपने की कोशिश कर रहा था? स्टेगोसॉरस, चुप रहोगे डैन? हमें चुप रहना होगा वरना छिपो। N23 डैन और कोरी पकड़े गए। मेरा छलावरण काम नहीं किया और तुमने मेरी छुपने की जगह ढूंढ ली। कोरी शांत हो जाओ, तुम लाल हो रहे हो। मैं बस थोड़ा गुस्से में हूँ। छुपन छुपाई मेरे लिए बहुत अहम है और तुम और डैन जीत गए। मैंने तुम लोगों को आखिर में ढूंढा। ओह, अच्छा तो दे ताली डैन, बहुत बढ़िया। मैं वापस अपना डायनो परीक्षण 120 करता हूँ। स्टेगोसॉरस अपनी प्लेटों का रंग क्यों बदलता है? हिलना मत स्टेगोसॉरस। तुम्हारे बालों में टहनियाँ क्यों हैं? कोरी ने खुद के लिए छलावरण लिया था। छलावरण? छलावरण में आप अपने परिवेश जैसा दिखने के लिए अपना भेष बदल लेते हैं। जानवर अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा करते हैं। नहीं, मुझे पता है कि जानवर छलावरण क्यों करते हैं। ठीक है कोरी, तुमने छलावरण क्यों किया? छुपन छुपाई के लिए। जो तुम्हें नहीं दिख सकता तुम उसे पकड़ नहीं सकते। समझ आया। ठीक है, बैठ जाओ। आज मेरे साथ एक खास मेहमान है। स्टेगोसॉरस। स्टेगोसॉरस नहीं, बैठ जाओ। मिस कार्वर, क्या आपको पता था कि स्टेगोसॉरस अपनी प्लेटों का रंग बदल सकता है? नहीं डैन, मुझे नहीं पता था, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारा खास मेहमान है मिस कार्वर। डैन, क्या तुम्हें लगता है स्टेगोसॉरस छलावरण के लिए अपनी प्लेटों का रंग बदलता था ताकि वह खुद को शिकारियों से बचा सके? वाह, ये तो एक दिलचस्प सिद्धांत है। डैनी! ये हमारा खास मेहमान है। देखो ये मेरा हमारे पसंदीदा रेप्टाइल एक्सपर्ट जिम और उनकी ड्रामायोसॉरस कठपुतली डेनी है। रोमियोसॉरस कहो डार्लिंग, लेकिन कोशिश के लिए A ग्रेड देता हूं। डैन, मैंने तुम्हें छलावरण के बारे में बात करते सुना। क्या तुम जानते हो कि बहुत से जानवर छलावरण इस्तेमाल करते हैं? क्या डायनासोर छलावरण इस्तेमाल करते थे? करते थे क्या? प्रागैतिहासिक रूप से बिल्कुल। और स्टेगोसॉरस?
क्या वह छलावरण के लिए अपनी प्लेटों का रंग बदल सकता था? आपका मतलब जैसे कि गिरगिट रंग बदल सकता है? गिरगिट जैसे डा 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 डा। सभी मिलो, यह है गिरगिट कार्ली और ये रंग बदल सकती है। अब इसे कौन पकड़ना चाहेगा? सब पकड़ेंगे? ठीक है, बढ़िया। यहाँ आओ, चलो इकट्ठा हो जाओ। तुम भी कारवर, जल्दी करो। यहाँ आओ, यहाँ आओ। बिल्कुल सही। ये लो रिकार्डो। रुको, अगर गिरगिट अपने परिवेश जैसा दिखने के लिए छलावरण कर सकता है तो फिर ये मेरी शर्ट जैसे रंग की क्यों नहीं है? क्योंकि गिरगिट छलावरण के लिए रंग नहीं बदलते, ये असल में अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए रंग बदलते हैं। ये देखो। अरे वाह, कमाल है। ये जरूर खुश होगी क्योंकि इसे खाना मिल गया। वाह! पर रंग से भावनाएं कैसे दिखाई जाती हैं? कभी कभी लोग अपनी भावनाएं दिखाने के लिए रंग बदलते हैं। जैसे गुस्सा आने पे तुम्हारा रंग कैसा होता है? हाँ, कोरी का रंग लाल हो गया था जब उसे पहले छुपन छुपाई पर गुस्सा आया था। मैं इतना लाल नहीं हुआ था। लेकिन तुम थोड़े लाल तो हुए थे ना। ये लोगों के भाव दिखाने का एक तरीका है। स्टेगोसॉरस या गिरगिट क्यों अपनी भावनाएं दिखाना चाहेंगे? खैर, लोगों की तरह कुछ जानवर भी दूसरे जानवरों को बताना चाहते हैं, दूर रहो, मैं गुस्से में हूं। अच्छा, तो अगर स्टेगोसॉरस गुस्से में है तो वह शिकारी से यह जताने के लिए अपनी प्लेटों का रंग बदल सकता है कि वह हमला बंद कर दे, जैसे बचाव के लिए। बिल्कुल सही कहा। तो मैं कैसे साबित करूं कि स्टेगोसॉरस अपनी भावनाएं दिखाने के लिए प्लेटों का रंग बदलता है? सबसे पहले तुम्हें डायनासोर चाहिए होगा। हाँ, उसके अलावा अगर तुम्हें स्टेगोसॉरस मिल भी जाए तो तुम्हें उसका मूड बदलना होगा और फिर देखना होगा कि उसकी पीठ की प्लेटों का रंग बदलता है क्या। यह मैं कर सकता हूँ। वाह, रिसेस हो गया आखिरकार। ठीक है क्लास, चलो जिम और डैनी को धन्यवाद कहो आज हमारे खास मेहमान बनने के लिए। धन्यवाद डैनी और जिम और कार्ली। वाह, ये वाकई हिट रहा। तुम्हें देखकर ग्रेप्टास्टिक लगा। समझे? समझे? कोई अंगूर लेना चाहेगा? नहीं धन्यवाद कोरी, मेरे पास सेब है। चलो फिर, छुपन छुपाई का मैच दोबारा कौन खेलना चाहेगा? बिल्कुल खेलेंगे। हाँ, मैं चुनूंगा कि किसकी बारी है। ग्रेप्टास्टिक आइडिया है। समझे? कोई समझा? एक सेकंड कोरी, मुझे कुछ जांच करनी है। बाद में मिलते हैं डैन। बाय। चलो सब हाथ अंदर रखो। इनी मीनी माइनी मो डायनासोर बहुत पहले रहा करते थे। अगर तुम्हें कोई डायनासोर दिखे तो मुझको बताना। इनी मीनी माइनी मो। जॉर्डन, तुम्हारी बारी है। अब वह स्टेगोसॉरस कहाँ गया? तुम यहाँ हो। अब कैसे स्टेगो का मूड बदलूं? ओह, सेब लोगे? खाना मिलने पर गिरगिट खुश हो गई थी। सोच रहा हूँ खाना ना मिलने पर तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा हुआ मेरे पास ये सामान है। डायनो परीक्षण 120। क्या स्टेगोसॉरस ने अपना मूड दिखाने के लिए अपनी प्लेटों का रंग बदला? यह पता लगाने के लिए मैं अपना सेब इस्तेमाल करूंगा। जैसे कि स्टेगोसॉरस पौधे खाने वाला जानवर है। मुझे उम्मीद है जब मैं इस सेब को उससे दूर ले जाऊंगा, वह नाराज होगा और उसकी प्लेटों का रंग बदलेगा। कमाल है, स्टेगोसॉरस वाकई अपना मूड दिखाने के लिए अपनी प्लेटों का रंग बदलता है। डायनो परीक्षण 120 समाप्त हुआ। ये लो दोस्त, तुम इसके हकदार हो। अब तुम्हारी प्लेटें नीली हो रही हैं क्योंकि तुम खुश हो। अरे हाँ, तुम्हारी प्लेटें फिर लाल हो रही हैं। स्पाइनोसॉरस। ओह! स्टेगोसॉरस अपनी प्लेटों का रंग बदल रहा है क्योंकि वह स्पाइनोसॉरस को पीछे हटने के लिए कह रहा है।
यह काम कर गया। स्पाइनोसॉरस दूर ही रहा। तो स्टेगोसॉरस सुरक्षा के लिए अपनी प्लेटों का रंग बदलता है, जैसा कि जिम ने कहा था। वाह, फर्स्ट टर्न। यहाँ आओ। बाय बड़ी। जॉर्डन दिखे तो बताना। छुपन छुपाई में उसकी बारी है और वह काफी चालाक है। तुमने सही कहा। 2, 3 कोरी पकड़ा गया। पकड़ लिया। ठीक है, अब मेरी बारी है। 15, 14, 13, 12, 11। अगले भाग में डायनो डैन की एक और साहसिक कथा। मैं कहां से शुरू करूं? तुम्हारे पीछे कोई है? यह कॉम्पस सिग्नेथस है। डायनो डैन! डायनो डैन! वह एक डायनासोर था। तुम दोनों क्या कर रहे हो? ओह, तुम खेल रहे हो? क्या तुम थोड़ा शांत रह सकते हो? मुझे काम करना है। काम? कौन सा काम? होमवर्क है। मुझे एक छुट्टी वाली कविता को फिर से लिखना है और उसे अपने अंदाज में बदलना है। कविता? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुकबंदी की क्वीन भी हूँ। देखिए, चाय चाहिए? धन्यवाद माँ, पर इससे मदद नहीं मिल रही। मैं क्रिसमस से पहले की रात को फिर से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ओह, मुझे ये कविता बहुत पसंद है। क्रिसमस से एक रात पहले की बात है, जब पूरे घर में एक भी प्राणी नहीं हिल रहा था, चूहे तक नहीं। तुम कुछ ऐसा क्यों नहीं आजमाते? क्रिसमस से पहले की रात, जब पूरी रसोई में कोई प्राणी हिल नहीं रहा था, कबूतर तक नहीं। धन्यवाद माँ, बढ़िया है, पर मुझे इसे अपने अंदाज में लिखना है। कविता लिखने का काम थोड़ा धीमा हो सकता है। बस ये याद रखो, जो जानते हो वही लिखो। ठीक है। बुरा ना मानना, पर स्कूल का समय होने वाला है। ठीक है माँ, आप तुकबंदी करना बंद करो। काश मैं कर पाती, पर मेरी तुकबंदी बहुत बढ़िया है। सच में माँ? अच्छा, तुम्हें 20 मिनट मिलेंगे, ठीक है? फिर हम चल पड़ेंगे। क्रिसमस से एक रात पहले, जब पूरे घर में एक भी प्राणी हिल नहीं रहा था, एक भी। हम भी नहीं। तुम लोग चुप हो जाओ। कॉम्पस सिग्नेथस है। कॉम्पस सिग्नेथस भी नहीं। जो जानते हो वही लिखो। 15 मिनट बचे हैं डैन, फिर हम वैन में होंगे। अपनी कविता के लिए मैंने हनुक्का ड्रेडल गीत को मेरे यानी कोरी श्लूटर के अंदाज में फिर से बनाया है और कुछ ऐसा लिखा है। मैंने छोटा सा अस्तबल बनाया। मैंने उसमें घास भरी। अब जबकि ये तैयार हो गया है, इसके अंदर मेरे घोड़े खेलते हैं। ओह, अस्तबल, अस्तबल, अस्तबल। वे खेलते रहे, खेलते रहे। ओह, अस्तबल, अस्तबल, अस्तबल। इस कविता को ग्रेड मिलना चाहिए। हाँ।
बढ़िया कोरी, सबसे पहले प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद। आ मिलेगा। अगला कौन है? धन्यवाद डैन। तुमने कौन सी कविता चुनी है? मैंने क्रिसमस से पहले की रात लिखी है। ओह, मुझे ये कविता बहुत पसंद है। जब भी तुम तैयार हो। क्रिसमस से पहले की रात, जब पूरे घर में एक भी प्राणी नहीं हिल रहा था। कॉम्पसोगनेथस तक नहीं, जो चूहे से 10 गुना बड़ा था। मोजों को चिमनी के पास स्टाइल से लटकाया गया था। सेंट निकोलस के जल्द आने की आस में। मेरा भाई ट्रैक और मैं लेटे हुए थे अपने बिस्तरों में आराम से, जबकि डायनासोर की छवियां नाच रही थी हमारे दिमाग में। गलियारे में मेरी माँ खर्राटे ले रही थी। मैंने केत्सुकोएटलस के बारे में देखा एक सपना। सबसे बड़ा उड़ने वाला टेरोसॉर। हाँ, जब हमारे लॉन में हुई इतनी कोलाहल, मैं बिस्तर से कूद पड़ा। यह देखने के लिए क्या था मामला उधर। मैं फर्श पर भागता हुआ गया खिड़की की ओर। क्या मेरे कानों ने सही सुना था? क्या वह था एक डायनासोर? चांद बहुत चमकीला था। पूर्व संध्या रात पर क्रिसमस की। और मेरे कानों ने सही सुना था। मेरी आंखों ने पुष्टि कर दी थी इस बात की। उसी बात की जिसकी मेरी नजरें चाहकर भी उम्मीद नहीं कर पाती। वहाँ एक नन्हा सा स्लेज था जिसे एक बड़ा टी-रेक्स खींच रहा था। टी-रेक्स! वह रेंडियर नहीं था? आगे क्या हुआ? और ड्राइवर! अब यहाँ मुझे रुककर चर्चा करनी होगी, क्योंकि वह सांता क्लॉज नहीं बल्कि एक डायनासोर था। वह एक ड्रोमियोसॉरस था। मुझे आशा है वह भी तोहफे लाया होगा। अरे हाँ, इस बदलाव का कारण समझाने में लगेगा काफी समय। कहने की जरूरत नहीं कि सांता को बदल दिया गया था प्रागैतिहासिक सरीसृप से। 2 हाथियों से भारी था उसका स्लेज खींचने वाला साथी। बाकी डायनासोर को पीछे छोड़ता हुआ आया था। जिन सभी को मैं जानता था, जाहिर है सबके नाम जानता था। वह गुजरा यूप्लोसेफलस के पास से, कॉम्पसोगनेथस के पास से, और प्लेटेड स्टेगोसॉरस के पास से, डिप्लोडोकस के पास से, ट्राइसेराटॉप्स के पास से, और हॉर्न करने वाले कोरिथोसॉरस के पास से। उन डायनासोर को ऐसे देखा मानो हो खेल के दीवाने दर्शकगण। सभी दोनों प्रागैतिहासिक जीवों को देखकर थे उनकी प्रशंसा में मग्न। लेकिन कैसे, आखिर कैसे वे मेरी छत तक पहुंचे? पता नहीं वे कैसे पहुंच सकते हैं। पर यकीन करो वे पहुंचे थे। मेरे पास सबूत के तौर पर यह तोहफा है, क्योंकि हालांकि यह सच है कि दुर्भाग्य से डायनासोर उड़ नहीं सकता, यह भी सच है दोस्तों कि ड्रोमियोसॉरस होता है काफी फुर्तीला। इसलिए वह उछल पड़ा और एक जगह से दूसरी जगह पर कूदने लगा। वह छत पर पहुंचा जो थोड़ी ऊंची थी, सबसे लंबे टी-रेक्स से भी। और फिर मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे अपनी छत पर आवाज सुनाई दी। खुरचने और पंजों की थी वह आवाज, हर सरीसृप दे रहा था खास अंदाज। मैं सीढ़ियों से नीचे भागा और मैंने दरवाजा खोला। तब वह चिमनी से नीचे आया। वह डायनासोर जोर से दहाड़ा। उसके शरीर पर थोड़ा सा फर था जो था गर्दन से लेकर पैर के ऊपर तक, और वह बहुत छींक रहा था चिमनी की राख और कालिख की वजह से पर। और उसके पैर के पास साफ सुथरा गिफ्ट वाला डिब्बा था पड़ा। उसने वहां से मेरी तरफ देखा, फिर मेरे मोजों की ओर देखकर रहा खदिद्दा। वह भेड़िए के आकार का था, उसका पेट था छोटा। फिर उसने गहरी सांस ली और वह गुर्राया, मानो उसे किसी बदबूदार चीज की गंध ने हो लपेटा। उसकी आंखें कितनी चमक रही थीं, उसके पंख कितने खुशनुमा थे। उसकी त्वचा पूरी पपड़ीदार थी, पर सिर बिल्कुल रोएदार था। उसका मुंह काफी लंबा था, शायद आपको पता न हो, लेकिन उसके मुंह में नुकीले दांत थे, बर्फ जैसे सफेद थे जो। वह अजीब सा दिख रहा था, जैसे सरीसृप और चिड़िया का मिश्रण हो। और तभी मुझे कुछ याद आया, मैंने सुना था जो कि डायनासोर और चिड़िया नाम में भले ही अलग हों, पर कई मायनों में वे एक ही थे और एक जैसे थे। ऐसी कितनी चीजें थीं जो दोनों समूहों में थीं समान। अरे एक मिनट रुको, मेरे सामने एक डायनासोर है। क्या मुझे डरना चाहिए? हाँ, पर उसकी आंख के इशारे ने सब कुछ साफ कर दिया। कि इस मांसाहारी से डरने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी यहाँ।
वह एक शब्द भी नहीं बोला, कम से कम मुझसे तो नहीं। जैसे ही उसने गिफ्ट वाला डिब्बा हमारे पेड़ के नीचे रखा, मैं सच कह रहा हूँ कि वह सबसे बेहतरीन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी, पर मुझे मन से पता था कि उसे जल्दी ही जाना पड़ेगा। तभी उसने फिर आंख से इशारा किया और अपने बड़े पंजे को टैप किया। मैं मुस्कुराता हुआ वहीं खड़ा रहा, विस्मय में पूरी तरह जम गया। 1 टैप, 2 टैप, 3 टैप, फिर 4, पर सांता की तरह चिमनी से नहीं। यह डायनो सामने के दरवाजे से गया बाहर। वह वापस अपने स्लेज में कूदा और जोरदार दहाड़ मारी। टी-रेक्स वहां से चला गया, जैसे कि वह पहले भी कर चुका हो यह बहुत बारी। जैसे ही मैंने अपने नए दोस्तों को अपनी नजरों से ओझल होते देखा, मैं उनकी तरफ पीछे से चिल्लाया, सभी को मैरी क्रिसमस। और सभी को शुभ रात्रि। बहुत अच्छे डैन, मेरा बस एक सवाल है। जी? डिब्बे में क्या है? मुझे उम्मीद थी कि आप पूछोगे। ये डायनो कुकीज हैं। सभी को एक एक मिलेगी। वाह! हैप्पी हॉलीडेज। Right.